हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ़ीवर के बारे में। फ़ीवर क्यों आता है, फ़ीवर आने का क्या कारण होता है और ये फ़ीवर हमारे लिए नुकसान कितना हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आमतौर पर जब कभी हमारे शरीर का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उसको फ़ीवर कहते हैं। वो फ़ीवर आने की कंडीशन होती है जो अक्सर किसी बीमारी का संकेत होता है, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी होने की चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। इसको हम बुखार आना कहते हैं। नॉर्मली ये अक्सर अडल्ट में अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। जब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा होता है या बाहर की जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जब कोई बीमार होने वाला होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसको हम बुखार आना कहते हैं। वो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। जो बाहर का फॉरेन पार्टिकल होता है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। आमतौर पर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर 107 से 103 से ज़्यादा ना हो जाए। छोटे बच्चों में ये फ़ीवर जब होता है तो ये एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है, यानी कि गंभीर बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। आमतौर पर बुखार जो होता है कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। कभी कभी इसका इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि कौन कौन से सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं फ़ीवर के अंदर। नॉर्मली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 से 6 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको बुखार आना कहते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं? आपको पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ सकता है। कपकपी आपको हो सकती है, आप कांप सकते हैं, आपके जो शरीर में दर्द हो सकता है, पूरी जो बॉडी है आपको वहाँ पर पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको भूख लगने की कंडीशन जो होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है, आपको भूख बिल्कुल बंद हो सकती है लगना, आपको वीकनेस हो सकती है, आपकी बॉडी में जो वीकनेस हो सकती है, कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। नॉर्मली अब क्या होता है, जब बुखार जो 103 से यानी कि 103 से अगर 106 पहुंच जाता है तो ये बहुत सीवियर कंडीशन का बुखार होता है। इसमें आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। आपको हेलुसिनेशन हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है आपके शरीर में, और आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, और आप जब इसमें कुछ खाएंगे तो आपको बहुत कड़वा कड़वा महसूस होगा। तो ये आपके सिम्टम होते हैं जो फीवर के अंदर दिखाई देते हैं। अब बच्चों में क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे और इन्फेंट के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, अक्सर जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर फीवर की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है। अगर आपको फीवर है या बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है नॉर्मली, अगर एक दिन में खुद ब खुद अगर ठीक नहीं होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मिलें। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल, घर पर रखे हुए मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, बिना डॉक्टर की मेडिसिन की सलाह से ना करें, क्योंकि अगर आप मेडिसिन का इस तरह से घर पर रखी हुई मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी कारणवश आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा भी मात्रा में जा सकती है, और कौन सी कंडीशन में उसको बुखार आया हुआ है उस कंडीशन में अगर आपको देंगे तो आपको ये देखने को उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अब हम बात करेंगे फीवर आने के क्या क्या कारण होते हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो ये किसी तरह के वायरस के कारण भी हो सकता है, किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, सर्टेन होने वाले इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि आपको रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, या किसी तरह का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, तब इस कंडीशन में आपका जो फीवर यानी कि टेम्परेचर होता है वो आपका बढ़ सकता है। निमोनिया आपको कंडीशन में बढ़ सकता है, और आपको डिप्थीरिया की कोई कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। और अगर आपको टेटनस हो गया है किसी तरह का, तो उस कंडीशन के कारण भी बढ़ सकता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के, जिसको हम हिंदी में आसान भाषा में जिसको हम बुखार कहते हैं। अब अगर हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और आपको सीजर जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आमतौर पर इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकती है। जो नॉर्मली जो फेमस हैं वो है पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन, और उसके अलावा आइबुप्रोफेन। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन आपको टैबलेट में और ओरल सस्पेंशन में मिल सकती है। एस्प्रिन, याद रखिए एस्प्रिन की जो मेडिसिन होती है, एस्प्रिन मेडिसिन बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करेंगे तो एक मेनली डोज होती है जो हर उम्र के हिसाब से फिक्स होती है। अगर आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ओवर करेंगे या ओवर उसकी जो डोज होगी उसको ओवर करेंगे, ओवर ज़्यादा लेंगे, तो ये आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल सकती है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है। तो याद रखिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने बात किया। आज की वीडियो में बुखार के बारे में, बुखार क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी समस्याएं क्या क्या होती हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड, आपकी मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।